एक औरत 37 की उम्र में सिक्स पैक ऐप बना सकती है। सोच में पड़ गए ना आप, लेकिन जवाब है हाँ। लोगों ने ताने मारे, औरत नहीं बल्कि मर्दों जैसी लगती हो। 37 की उम्र में सिक्स पैक ऐप बनाई। कई साउथ स्टार की फिटनेस ट्रेनर है किरण। कौन है किरण और कैसे बनी है दुनिया के लिए रोल मॉडल, और क्या है इनकी अनसुनी कहानी, चलिए बताते हैं आपको। नमस्कार, मैं हूँ जिंदगी मिश्रा, आप देख रहे हैं मेरे साथ नजर टुडे। कुछ सालों पहले तक किरण का साधारण हाउसवाइफ की तरह जिंदगी थी, जिन पर घर और 2 बच्चों को संभालने की जिम्मेदारी थी। बाहरी दुनिया से लगभग कोई लेना देना नहीं था, परिवार ही सब कुछ था। एक दिन ब्रेन में कॉलिटिंग हुई, जिसे ठीक कराने के लिए दवाइयों का डोज लेना पड़ा, जिससे उनका वजन 53 किलो से बढ़कर 75 किलो तक पहुंच गया। फिर एक दिन किरण ने खुद को बदलने की सोची, जिम ज्वाइन की शरीर को सुधारने के लिए। जिम तो मजबूरी में ज्वाइन किया था, लेकिन आगे चलकर वो पैशन बन गया। किरण बॉडी बिल्डर बन गई। जिम में साउथ सुपरस्टार रामचरण तेजा से इन्हें मुलाकात हुई इनकी। वो इम्प्रेस हो गए। उन्होंने किरण से अपनी पत्नी उपासना के लिए जिम ट्रेनर के तौर पर उन्हें हायर कर लिया। इसके बाद तो किस्मत ही बदल गई। एक के बाद एक कई साउथ स्टार ने किरण को शादी किया। सिक्स पैक बॉडी देखकर लोगों ने ताने भी मारे, ये पूरी तरह मर्दों जैसी लगती है। चाल डाल भी वैसा ही हो गया है। लोग जिम में ट्रेनिंग लेने से कतराते भी थे। खुद को एक सामान्य हाउसवाइफ से स्टार फिटनेस ट्रेनर तक लाने का किरण का सफर काफी रोचक है। आमतौर पर लगभग हर हाउसवाइफ की कहानी वैसे ही होती है जैसे किरण की कहानी है। फर्क बस इतना है कि किरण ने खुद को समय के साथ मोटिवेट किया, मेहनत की और अपनी किस्मत बदल दी। मिडिल क्लास परिवार में जन्म हुआ। मेरा जन्म 10 नवंबर 1974 को आगरा के मिडिल क्लास परिवार में हुआ था। हम 4 भाई बहन थे। पापा बैंकर थे और माँ हाउसवाइफ। मुझे संगीत से बहुत लगाव था। मैंने आगरा घराने से 4 साल की उम्र से ही संगीत की शिक्षा लेनी शुरू कर दी थी। 1995 तक मैंने कई स्टेज परफॉर्मेंस का हिस्सा भी रही और इसी साल भारतीय शास्त्रीय गायन में मास्टर डिग्री भी हासिल की थी। ससुराल वालों की वजह से संगीत से बना ली थी दूरी। इसके 2 साल बाद 1997 में मेरी शादी एक सिंधी परिवार से हो गई। पति अजीत IT प्रोफेशनल है। लोग कहते थे कि शादी के बाद तो चीज़ें बदल जाती है। मुझे भी इसका एहसास शादी के बाद ही हुआ। शादी के बाद मेरी ज़िंदगी किचन तक ही सिमट कर रह गई। ससुराल वालों की तरफ से गाने के लिए मना थी, इसलिए मैंने पूरी तरह से संगीत से खुद को दूर कर लिया और मैंने कोई भी स्टेज शो शादी के बाद नहीं किया। 2 बच्चों की मां बनी, कई देश भी घूमी। शादी के 2 साल बाद मैंने 1999 में बेटी प्रियंका को जन्म दिया। इसके बाद मैं पति और बेटी के साथ बैंगलोर शिफ्ट हो गई, क्योंकि वहां पर पति की नौकरी विप्रो कंपनी में लग गई थी। काम के सिलसिले में पति को विदेश भी जाना पड़ता था। इस वजह से मैंने भी जर्मनी, जापान और US का टूर किया। इसी दौरान मैं दोबारा प्रेग्नेंट हुई और वापस बैंगलोर आकर बेटे क्षितिज को जन्म दिया। तनाव की वजह से ब्रेन में हुई कॉलिटिंग, दवाई के ओवरडोज से बढ़ गया वजन। घर में जिंदगी कट रही थी। मैं अक्सर सोचती थी कि मैं क्या कर रही हूँ, मेरी अपनी जिंदगी कुछ नहीं रह गई। एक दिन तबीयत बिगड़ गई। जांच में पता चला कि ब्रेन में कॉलिटिंग हुई है। मैं बहुत ज़्यादा सोचती थी, जिस वजह से ये बीमारी हुई। इलाज के दौरान मुझे बहुत कुछ सहना पड़ा। कई MRI टेस्ट हुए। डॉक्टरों ने जो दवा दी उससे मुझे असर इतना गहरा हुआ कि मुझे नींद आती रहती थी। इस वजह से मैं घर का काम भी नहीं कर पाती थी। डॉक्टर मेरी स्पीडी रिकवरी चाहते थे, लेकिन उसका मुझ पे उल्टा असर हुआ। दवाइयों के ओवरडोज से मेरी वजन बढ़ गई और दूसरी हेल्थ प्रॉब्लम शुरू हो गई। मेरा वजन 53 किलो से बढ़कर 75 किलो तक हो गया था। पति के सुझाव पर म्यूजिकल क्लासेस दोबारा शुरू किया। इन सब चीज़ों की वजह से मैं बहुत परेशान रहती थी। एक दिन मैंने पति से कहा और पति ने मुझे कहा कि मैं ऐसे पूरी ज़िंदगी नहीं गुजार सकती। मेरी हालत को देखकर उन्होंने कहा कि तुम घर पर ही दूसरे बच्चों को संगीत सिखाना शुरू कर दो। जो तुम्हारा पैशन है उसको फॉलो करो। घर से इसलिए क्योंकि मेरी तबीयत खराब थी और मेरा इलाज चल रहा था। घर पर मैंने बच्चों को सिखाना शुरू किया। 10 साल बाद फिर से मैंने संगीत के लिए खुद को तैयार किया। हारमोनियम खरीदा, तबला खरीदा, स्कूल के बाहर जाकर अपने म्यूजिक क्लास के लिए प्रमोशन किया। इसी तरह मैंने बच्चों को संगीत सिखाना शुरू कर दिया। इलाज के दौरान वेट कैसे कम करूंगी ये भी समझ में नहीं आ रहा था। इसी वजह से मैंने घर के पास ही योग सेंटर में दाखिल ले लिया, लेकिन कुछ समय बाद वो योग सेंटर बंद हो गया, जिसके बाद मैंने स्विमिंग क्लासेस ज्वाइन की। मैंने इसे भी 15 दिन बाद छोड़ दिया, क्योंकि किसी ने मुझे स्विमिंग क्लास के दौरान पानी में फेंक दिया था, जिस वजह से मैं बहुत डर गई। दूसरी ये भी कि जब मैं स्विमिंग करती थी तो पानी के अंदर जब भी मैं जाती थी तो मेरे सिर में दर्द होता था। हालांकि कुछ दिनों बाद मुझे एहसास हुआ कि अगर मुझ पर कमजोरियां इतनी हावी होने लगेगी तो मैं फ्यूचर में कुछ भी नहीं कर पाऊंगी। इसके बाद मैंने
डिसाइड किया कि मैं स्विमिंग क्लासेस दोबारा ज्वाइन करूंगी और मैं जितनी भी परेशानी है उनका सामना करूंगी। मैंने दोबारा लगभग 1 साल तक स्विमिंग किया। इसके बाद मैंने जिम ज्वाइन कर लिया। तमन्ना भाटिया, तापसी पन्नू, SS राजामौली और प्रकाश राज की फिटनेस ट्रेनर रह चुकी है किरण डम्बेला। जिम करने के 28 किलो वजन तो कम कर लिया। मैंने जिम ज्वाइन किया था, लेकिन मेरे मन में ये भी डर था क्योंकि मैंने हमेशा से पढ़ाई अब गर्ल्स कॉलेज और गर्ल्स स्कूल में की थी और जिम में हमेशा लड़के ज़्यादा होते हैं और मेरी ज़्यादा लड़कों से दोस्ती नहीं थी। इसी वजह से मैं कोने में जाकर वर्कआउट करती रहती थी। फाइनेंशियली भी इतनी स्ट्रांग नहीं थी कि पर्सनल ट्रेनर हायर कर सकूँ। हालांकि समय के साथ मैंने लोगों से बात करना शुरू किया और बेसिक वर्कआउट पर फोकस किया। मैं सुबह 4 बजे ही उठकर जिम के लिए तैयार होती थी। 5 से 6 बजे जिम करती थी। इसके बाद मैं घर आकर सबसे पहले अपने बच्चे को फीड कराती थी, बेटी को तैयार करती थी, स्कूल भेजती थी, पति के लिए ऑफिस के लिए टिफ़िन बनाती थी। इस तरह मैंने जिम और घर का खाना खाकर 7 से 8 महीने में 28 किलो वेट कम कर लिया था। सीखने के बाद जिम खोलकर दूसरों को सिखाना शुरू किया। इसी दौरान मैंने अमेरिका मसल एंड फिटनेस पर्सनल ट्रेनर एक ऑनलाइन कोर्स किया। इस कोर्स में मुझे बहुत मदद मिली, जिसके बाद मैंने खुद का एक जिम खोला। मेरा ये सफ़र काफ़ी सफल रहा। कई लोगों ने मुझे ट्रेन किया और लोगों को मैंने ट्रेन किया। इस तरह मैंने खुद को घर की 4 दीवारी से बाहर निकाला और खुद को आज़ाद किया। एक दिन मेरी मुलाकात साउथ के सुपरस्टार रामचरण से हुई। वो मेरी बॉडी और हाई वर्कआउट देखकर प्रभावित हुए। उन्होंने इसके बाद मुझे अपनी वाइफ उपासना के लिए मुझे बतौर फिटनेस ट्रेनर हायर कर लिया। इसके बाद तो मैंने कभी भी पीछे मुड़कर नहीं देखा। ऐसे करके एक सुपरस्टार से मेरी मुलाकात होती रही और मैं उनके लिए एक फीमेल ट्रेनर की तरह काम करना शुरू कर दिया। मैंने फीमेल ट्रेनर की वजह से मुझे काफ़ी डिमोटिवेट भी किया गया, क्योंकि इंडिया में फीमेल फिटनेस ट्रेनर की कोई कीमत नहीं है, क्योंकि कोई भी महिला से ट्रेनिंग लेना नहीं चाहता। लोग ईगो पे ले लेते हैं। 37 साल की उम्र में 6 पैक बॉडी बनाई। लोगों ने कहा मर्दों जैसी लगती हो। 37 साल की उम्र में मैंने 6 पैक बॉडी तो बना ली और इसका फैसला मेरे लिए आसान नहीं था, लेकिन मैंने ये फैसला लिया। इस चीज़ को पूरा करने के लिए मैंने खुद को मानसिक तौर पर तैयार किया। मैंने खुद की डाइट, लाइफस्टाइल, हर चीज़ में बदलाव किया और 6-7 महीने में मैंने खुद की रिप बॉडी बना ली। मेरी 6 पैक बॉडी देखने के बाद लोग ताने भी मारते थे, औरत होकर आदमियों जैसी दिखती हो। आवाज़ भी, चाल ढाल भी, सब कुछ मर्दों जैसा हो गया है। मुझसे जिम में ट्रेनिंग लेने से भी लोग कतराते थे। किस्सा जिंदगी की सबसे बड़ी खुशी का। 6 पैक बॉडी बनाने के बाद मैंने खुद का फोटोशूट करवाया। एक दोस्त की मदद से मैंने खुद की फोटोशूट गैलरी बनवाई, जिसका उद्घाटन करने के लिए डायरेक्टर SS राजामौली और अनुष्का सेठी आई थी। कई बड़े स्लैब भी वहाँ पर मौजूद थी। मेरी फोटो गैलरी में मीडिया भी मौजूद रही, जिससे मुझे बहुत फ़ायदा हुआ। उन्होंने मुझे भी कवर किया। अगले दिन मैं खुद की कई अखबार और न्यूज़ चैनल में खुद की तस्वीरें देखी। ये मेरी लाइफ का सबसे खूबसूरत हिस्सा था। मेरी फ़ोटो को देखने के बाद इंडिया बॉडी बिल्डिंग प्रोडक्शन कंपनी ने और ये जो फाउंडेशन कंपनी है, उन्होंने मुझे अप्रोच किया। इस तरह 2013 में मैंने चैम्पियन फाइटर में हिस्सा लिया। वर्ल्ड चैम्पियन फाइटर में पति को बिकनी पहनने से थी आपत्ति। वर्ल्ड चैम्पियनशिप फाइटर में पार्टिसिपेंट तो कर लिया मैंने, लेकिन मुझे वहाँ पे डायरेक्ट एंट्री मिल गई, क्योंकि आमतौर पर कोई भी माँ बनने के बाद फाइटर चैम्पियनशिप में भाग नहीं लेती। लेकिन मैंने इसमें पार्टिसिपेट तो कर लिया, लेकिन मेरे सामने बिकनी चुनौती बाकी थी। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि पति को इस चीज़ के लिए मैं कैसे राज़ी करूँ। एक अच्छे फिटनेस ट्रेनर के साथ मैं DJ और फोटोग्राफर भी रही। इतनी सारी चीज़ें हासिल की और इसके बाद दिल में कहीं ना कहीं संगीत जिंदा था। वजह यह थी कि बचपन से मैंने संगीत को ही जिया है और पहला प्यार भी मेरा संगीत ही था। इसके बाद मैंने म्यूज़िक में कुछ करने का मन बनाया। फिर 42 की उम्र में मैंने बतौर डिस्को जॉकी अपनी पहचान बनाई। अपने काम के लिए मैंने अपने पति को मना लिया, इस चीज़ के लिए भी, क्योंकि पति ने पहले भी मुझे बहुत सपोर्ट किया है। ये काम तो यंग लोगों का होता है, लेकिन मैंने रिस्क लेकर डिस्को जॉकिंग का काम शुरू किया और ये कोर्स भी किया मैंने। 2017 में मुझे डेब्यू फीमेल अवार्ड सम्मान किया गया और मुझे यह अवार्ड भी मिला। और ऐसे ही मैंने सीखा। ये मेरी कहानी थी। आप सोच तो रहे होंगे, आप एक बार शुरू करो, आप ख्वाब देखो, आपके सारे ख्वाब पूरे होंगे। बस आपको एक कदम उठाने की देरी होती है। आप अगर कदम उठाएंगे तो आप अपनी ज़िंदगी बदल सकते हैं। बस आपको एक कदम उठाने की देरी होती है। आप कदम उठाएंगे, आपकी ज़िंदगी खुद बदलेगी। ये थी मेरी स्ट्रगल स्टोरी। अगर आपको अच्छी लगी होगी तो आप कमेंट बॉक्स में बताएं। और ऐसे ही तमाम खबरों के लिए आप देखते रहे नज़र टुडे। धन्यवाद।